हाय वेलकम टू दिस यूट्यूब वीडियो। और आज एक बार रिव्यू करते हैं आज के स्ट्रैटेजी के बारे में जो मैंने दिन में आई थिंक अपने वीडियो में बात किया था। तो उसमें अगर आप देखोगे मेनली जो था बैंक निफ्टी में मैंने आई थिंक पोजीशन ओपन किया था और उसके बारे में मैंने बात भी किया था वीडियो में। तो उसमें मेनली स्ट्रैडल आई थिंक हाई रिस्क टिगर के लिए बात किया था और लो रिस्क टिगर के लिए स्ट्रैंगल शॉट का मैंने बात किया था। और दोनों में ही आई थिंक काफ़ी अच्छे आई थिंक प्रॉफिट हुए होंगे जिन लोगों ने भी पोजीशन ओपन किया होगा या फिर लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से ट्राई किया होगा उस स्ट्रेटजी को। मैंने भी इस ट्रायंगल में पोजीशन बनाया था जो कि मैंने वीडियो में आई थिंक शो भी किया था इनिशियली। और उसमें थोड़े टाइम बाद मैंने कुछ और भी ऐड ऑन किया था उस पोजीशन में। तो एट लास्ट आई थिंक मैं हाफ एन परसेंट पे जो है मैं एग्ज़िट कर गया था उस पोजीशन को। तो एक बार मैं स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और देखते हैं कि ओके। तो बैंक निफ्टी का अगर आप देखोगे मेनली जो स्ट्रेटजी था अगर मैं ओपन कर दूँ वहाँ से आई थिंक जो स्ट्रेडल था वो 61,200 का आई थिंक मैंने बात किया था। और इसमें भी अगर देखोगे तो दिन में आई थिंक 350 प्लस का आई थिंक प्रीमियम था जो कि एट द डे एंड आई थिंक 150 रह गया। तो इसमें आई थिंक 200 का जो 200 पॉइंट का आई थिंक डिगे यहाँ पे देखने को मिला। और अगर स्ट्रैंगल की बात करें तो 61,400 का कॉल था और 61,000 का पुट था जो कि दोनों ही आई थिंक ज़ीरो हो गए। और इसमें कंबाइंड प्रीमियम भी 200 प्लस था। तो ये भी आई थिंक काफ़ी अच्छा स्ट्रेटजी आज के दिन में रहा। ऑल्दो अगर मैं ड्यूरिंग द डे की बात करूँ तो क्योंकि ये तो लास्ट आई थिंक मैं डे इन पे ये प्रीमियम देख रहा हूँ बट डे ड्यूरिंग द डे आई थिंक ये 60,800 के आसपास भी लो लगाया है। बट उस समय भी अगर आप देखोगे तो 200 224 25 के आसपास 240 तक का हाई लगाया है। बट वो आई थिंक एक ही कैंडल में 240 तक गया था उसके बाद फिर वो 200 के नीचे आ गया था और वहाँ से भी वो नीचे ही जाता रहेगा। तो कभी भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आई थिंक बहुत ज़्यादा लॉस में ये पोजीशन गया नहीं होगा। अगर गया भी होगा तो इस पॉइंट पे थोड़ा बहुत लॉस में गया होगा अगर किसी ने थ्रू आउट द डे इसको होल्ड किया होगा। तो अगर पोजीशन लेने के बाद आई थिंक 1-2 घंटे होल्ड करने के बाद अगर किसी ने एग्जिट किया हो तो नेचुरली उसमें प्रॉफिट ही हुआ होगा। और मैंने भी आई थिंक मे बी 1 to 1.5 आवर्स के अराउंड बाद भी देखा था तो काफ़ी अच्छे प्रीमियम डीके हो रखे थे। ऑल्दो मैंने तो आई थिंक हाफ एन आवर में ही एग्जिट कर गया था बट 1-1.5 घंटे किसी ने अगर वेट किया तो उसमें काफ़ी अच्छा प्रीमियम डीके मिल गया था। तो ये दोनों ही स्ट्रेटजी आज के दिन के अकॉर्डिंग आई थिंक आज जिस तरह का डे था जहाँ की निफ्टी में काफ़ी सीवियर फॉल था ड्यू टू आईटी स्टॉक्स। लाइक अगर आप देखो TCS 100 पॉइंट डाउन मतलब 4.4% के आसपास 3 to 4% के आसपास आई थिंक सारे स्टॉक्स आई थिंक डाउन थे आईटी के। तो नेचुरली बैंकिंग के बाद आईटी का ही सबसे ज़्यादा वेटेज है निफ्टी में। तो इस वजह से जो है काफ़ी डाउन थे। और ये तो आई थिंक मैं 3 ही स्टॉक्स यहाँ पे रखा हूँ बट इसके अलावा भी जो भी मिड साइज कंपनी हैं वो भी काफ़ी डाउन थे। तो निफ्टी आई थिंक काफ़ी बेरिश था बट बैंक निफ्टी जो है वो काफ़ी होल्ड कर रहा था। वो बहुत ज़्यादा नीचे जाने का ये नहीं हो रहा था। ये आई थिंक 12 के आसपास आई थिंक 11:45 के आसपास से आई थिंक नीचे जाना शुरू किया है। और जो ब्रेक डाउन किया है वो इस लेवल से किया है आई थिंक 61,170 के आसपास। तो
अगर मार्केट के सिनेरियो को देखते हुए मैंने आई थिंक बैंक निफ्टी चूज़ किया था क्योंकि ये होल्ड कर रहा था, तो इसमें आई थिंक साइडवेज काइंड ऑफ मूवमेंट का एक्सपेक्टेशन था, जो कि मोर और लेस आई थिंक वैसे ही वॉक किया। जबकि कोई अगर डायरेक्शनल किसी ने प्ले किया होगा, डायरेक्शनल आई थिंक किसी ने ट्रेड किया होगा, तो वो निफ्टी में आई थिंक बेहतर ट्रेड कर पाए होंगे, क्योंकि हर लेवल पे ये जब भी ब्रेक डाउन किया तो ठीक ठाक मूवमेंट दिया है। ऑल्दो एट द एंड आई थिंक थोड़ा बहुत रिकवरी हुआ है, बट ड्यूरिंग द डे आई थिंक इसने काफ़ी अच्छा आई थिंक डाउन साइड का मूव दिया है। तो डायरेक्शनल ट्रेडर के लिए निफ्टी अच्छा था आज, बट नॉन डायरेक्शनल के लिए अगर देखोगे तो बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा सही था। तो ये आई थिंक आज के ट्रेड का आई थिंक एक और रिव्यू रहा। और अगर मैं अगले 1-2 दिन का अगर देखें तो मे बी हम सेंसेक्स में ट्राई कर सकते हैं। सेंसेक्स का अगर ऑप्शन प्रीमियम देखें तो कंबाइंड प्रीमियम एट दी मनी पे आई थिंक ऑलमोस्ट 800 के आसपास है। तो इसमें आई थिंक एक बार कुछ स्ट्रेटजी देखते हैं, आई थिंक स्ट्रैंगल ही देखते हैं, क्योंकि और ये आई थिंक कल डे ओपन होने के बाद का के लिए इसको देखा जा सकता है। और यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि आई थिंक 400 पॉइंट अप और 400 पॉइंट डाउन का जो है आई थिंक स्ट्रैंगल शॉर्ट कर सकते हैं, और जो हेज होगा वो आई थिंक 20 to 30 रुपीज़ का रख सकते हैं, 30 रुपीज़ का रखते हैं। ये लेके आई थिंक चल सकते हैं 30 रुपीज़ के आसपास का। और इसमें अगर आप देखोगे तो जो प्रीमियम डीके का हम एक्सपेक्टेशन यहाँ पे रख सकते हैं ना, वो मे बी 50 पॉइंट टू 60 पॉइंट का रख सकते हैं। और यहाँ पे अगर एनालिसिस करके देखें तो ये तो आई थिंक 8000 पर लॉट बता रहा है एट द एंड ऑफ एक्सपायरी, जो कि 26 को होंगे, डे आफ्टर टुमारो, थर्सडे को। बट वहाँ तक अभी हम अभी हम होल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि मतलब कुछ भी कैरी फॉरवर्ड करना अभी के टाइम के अकॉर्डिंग वो काफ़ी डेंजरस हो सकता है। तो हम आई थिंक कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे, ड्यूरिंग द डे बनाएंगे पोजीशन, और ड्यूरिंग द डे जो है हम एग्जिट भी कर जाएंगे। दैट मीन्स कि इंट्राडे ही सिर्फ अभी ट्रेड फेवरेबल है, अदरवाइज काफ़ी रिस्क इसमें हो सकता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे आई थिंक जो इसमें मार्जिन रिक्वायर्ड 94,000 समथिंग का है, और यहाँ पे हम ये आई थिंक 20 क्वांटिटी का 1 लॉट है, और अगर 50 to 60 पॉइंट का आई थिंक हम डीके के लिए प्ले कर सकते हैं। दैट मीन्स कि 1% के आसपास। इसमें डीके ज़्यादा भी हो सकता है, अगर वो साइडवेज रहा तो मतलब 100 पॉइंट का भी डीके मिल सकता है। बट किसी भी साइड आई थिंक डायरेक्शनली आजकल मूव कर दे रहा है ड्यूरिंग द डे, तो इस वजह से जो है हम आई थिंक इसको 50-60 पॉइंट का ही के लिए ही प्ले करते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आई थिंक 1% के लिए ट्राई कर सकते हैं, और इसमें जो रिस्क रखेंगे और आई थिंक 0.5% का रख सकते हैं। दैट मीन्स कि अगर पर लॉट 1000 रुपये का हम टारगेट रख रहे हैं, तो 500 अप टू 500 का हम इसमें स्टॉप लॉस रख सकते हैं पर लॉट। और इसमें ही आई थिंक इस सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रेटजी में मैं भी कल पोजीशन ओपन करने का ट्राई करूँगा, जब ये मार्केट ओपन हो जाता है। और मार्केट कहाँ पे ओपन हो रहा है उस हिसाब से थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना होगा। ओपन होने के बाद जहाँ भी स्टेबल होता दिखे उसके आसपास लाइक 400-500 पॉइंट अप, और 400 to 500 पॉइंट डाउन का आई थिंक स्ट्रैंगल शॉर्ट करके। और अगर इसमें भी कल थोड़ा बहुत डीके हुआ तो अगर 20 रुपीज़ के आसपास का भी कोई मिलता है, मतलब सिमिलर एडजस्टमेंट करने के बाद बाई वाले पोजीशन में भी, तो हम उसको भी कंसिडर कर सकते हैं। 20 to 25 रुपीज़ का जो है प्रीमियम वाले
स्ट्राइक प्राइस को बाई करके चल सकते हैं फॉर हेजिंग और मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो ये आई थिंक स्ट्रेटजी, इसके अराउंड स्ट्रेटजी आई थिंक कल हम देख सकते हैं। ऑल्दो कल मैं दिन में भी थोड़ा बहुत अपडेट करने का ट्राई करूँगा कि कैसे इसमें आई थिंक हम देख सकते हैं कि मतलब एग्जैक्टली कहाँ पे मार्केट ओपन हो रहा है और हम क्या किस तरह का मतलब सिमिलर स्ट्रेटजी कितना एडजस्टमेंट करके हम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये आई थिंक हम कल के लिए देख सकते हैं लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। और आजकल आई थिंक जैसे आईटी में थोड़ा डाउन मूव किया है और अगर लेवल देखोगे तो काफ़ी अच्छा है। तो मैंने थोड़े बहुत पोजीशन जो है डिलीवरी बेस्ड बाइंग भी की है, कुछ तो आईटी की जो मेजर स्टॉक्स हैं और कुछ और भी जो अच्छे स्टॉक्स हैं जिनमें कि इस डाउनसाइड मूव की वजह से उसमें भी आई थिंक अच्छे लेवल्स पे वो मिल रहे हैं। तो उसमें भी मैंने कुछ कुछ पोजीशन आज के डेट में बनाया है। तो आई थिंक इस तरह के दिन होते हैं जिसमें कि आई थिंक अक्रॉस द बोर्ड अगर दिख रहा है कि सभी डाउन जा रहा है, मे बी बिकॉज ऑफ वन सेक्टर, बट आई थिंक उसके वजह से कुछ और भी स्टॉक्स आई थिंक डाउन की तरफ मूव देते हैं। तो उस तरह के अपॉर्चुनिटी में जो है आई थिंक हम जो भी इन्वेस्टमेंट वाला पोर्शन है उसको हम आई थिंक एड ऑन करते रहते हैं। तो वो भी आई थिंक आप लोग देख सकते हो। आज के वीडियो को आई थिंक यहीं पे क्लोज़ करते हैं और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं आपसे कल नए वीडियो। थैंक यू।